चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 2026 में मध्य प्रदेश में 14,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती, 30,000 शिक्षक पदों के लिए होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश में इस साल सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती और पात्रता परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी हो गया है। 2026 में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक 14,000 से अधिक पदों के लिए कुल 22 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य विभाग शामिल हैं। राज्य में लगभग 30,000 शिक्षक पदों के लिए एमपीटीईटी परीक्षा आयोजित होगी। बिना फार्मर आईडी नहीं मिलेगा सरकारी लाभ, एमपी के किसानों के लिए जरूरी डिजिटल पहचान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फार्मर आईडी अब अनिवार्य हो गई है। ये डिजिटल पहचान आपकी जमीन, बैंक खाता और खेती से जुड़ी सभी जानकारियों को सुरक्षित रखती है। फार्मर आईडी से पीएम किसान योजना का लाभ सीधे किसानों के खातों में मिलता है और फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलती है। इसके माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलता है। राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट। भोपाल के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए चेतावनी जारी की। भिंड जिले में कुल 9,22,454 हितग्राही पंजीकृत हैं, जिनमें से 8,44,000 की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन 78,427 हितग्राहियों की ई-केवाईसी अभी शेष है। जिले की 576 सरकारी राशन दुकानों पर पीओएस मशीन के जरिए निःशुल्क ई-केवाईसी की जा रही है। जिनकी केवाईसी पूरी नहीं होगी उनका नाम सिस्टम में नहीं दिखेगा। प्री बोर्ड परीक्षा 5 जनवरी से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों की तैयारी होगी परखी। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई। लोक शिक्षण संचालनालय ने सत्र 2025-26 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी। परीक्षाएं 5 जनवरी से शुरू होंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों पर आयोजित की जाएंगी। इस बार जिले में कुल 34,278 विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। एमपी में शिक्षकों के लिए नए साल से ऑनलाइन लीव सिस्टम, छुट्टी मिलेगी ऐप पर। मध्य प्रदेश में अब शिक्षकों को छुट्टी के लिए कागजों में आवेदन नहीं करना होगा। नए साल से ऑनलाइन लीव सिस्टम लागू होगा, जिसमें आकस्मिक, ऐच्छिक, अर्जित, मेडिकल, चाइल्ड केयर लीव शामिल है। शिक्षक साल में 10 ईएल ले सकेंगे और बची हुई छुट्टियों का नकदीकरण रिटायरमेंट पर होगा। 2008 के बाद ये सुविधा फिर से लागू कर दी गई। भोपाल ट्रेन में सादे कपड़ों में जवान, नया सुरक्षा मॉडल लागू। भोपाल से गुजरने वाली ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए नया सुरक्षा मॉडल लागू कर दिया गया है। अब ट्रेन में सादे कपड़ों में जवान गश्त करेंगे और तकनीकी निगरानी बढ़ाई जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी मिलकर लगातार निगरानी करेंगे। प्रमुख एक्सप्रेस और भीड़भाड़ वाली ट्रेन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रात में यात्रा करने वाली कोच और संवेदनशील ट्रेन में चेकिंग तेज कर दी गई है। ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल्स की फीस में मनमानी पर रोक, नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई। ग्वालियर में निजी स्कूल द्वारा फीस और अन्य शुल्कों में मनमानी को रोकने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग सख्त हो गए। नए साल में उन स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने पोर्टल पर अपना फीस स्ट्रक्चर अपलोड नहीं किया या हार्ड कॉपी शिक्षा कार्यालय में जमा नहीं कराई। बताया गया कि 31 दिसंबर तक पोर्टल पर फीस स्ट्रक्चर अपलोड करना अनिवार्य था। भोपाल में अवैध कॉलोनीज का अधिग्रहण, रहवासियों को मिलेगी राहत। भोपाल जिले में अब तक अवैध कॉलोनीज पर कार्रवाई करते हुए उन्हें रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब प्रशासन ने नया कदम उठाया और इन कॉलोनीज का अधिग्रहण करने की योजना बनाई। नए साल में जिला प्रशासन, नगर निगम और जिला पंचायत मिलकर अवैध कॉलोनीज का अधिग्रहण करेंगे। इसके बाद बचे हुए प्लॉट की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग कॉलोनीज में सड़क, बिजली, पानी और सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने में किया जाएगा। इंदौर उज्जैन 6 लेन रोड पर रॉकेट रफ्तार से काम, 2027 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2028 के संघर्ष को देखते हुए इंदौर उज्जैन रोड का 6 लेन प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। 15 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका भूमि पूजन किया था। एक साल में 43% काम पूर्ण हो चुका है। शेष 57% काम को समय पर पूरा करने के लिए अब रॉकेट रफ्तार से निर्माण कार्य जारी रहेगा।
राज्य सेवा वन सेवा में 155 पदों पर भर्ती, परीक्षा 7 जून को होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा में 155 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की। इसके अलावा 130 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पदों पर 3 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन 13 मार्च से 12 अप्रैल तक होंगे। परीक्षा 7 जून को ऑफलाइन आयोजित की जाएगी और प्रवेश पत्र 28 मई से जारी किए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना में छत न होने वाले घरों तक भी पहुंचेगी सोलर ऊर्जा, 6 लाख कनेक्शन का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा हर घर तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। जिन घरों में छत नहीं है उन्हें भी सोलर कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में अब तक 83,330 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इस वर्ष 6 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया। बैठक में केंद्र सरकार, विद्युत वितरण कंपनीज, वेंडर्स और बैंकों ने योजना की बेहतर क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार पर चर्चा की। मनरेगा पर कांग्रेस का विरोध शुरू, ग्राम पंचायत कमेटीज का गठन 5 जनवरी से। मध्य प्रदेश में मनरेगा में किए गए बदलाव के विरोध में कांग्रेस 5 जनवरी 2026 से विरोध प्रदर्शन शुरू कर रही है। मल्हारगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनासा खुद से अभियान की शुरुआत होगी। जिला कांग्रेस कमेटी ने ग्राम पंचायत और वार्ड कमेटीज का गठन किया और कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 100% रोजगार गारंटी खत्म कर दी और योजना का नाम बदलकर मूल सिद्धांतों को कमजोर किया जा रहा है। मेघनगर रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई पटरी की पाठशाला और क्यूआर कोड ऑटो सेवा। झाबुआ जिले के मेघनगर रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर नेहा मीना और एसपी रेलवे पद्म विलोचन शुक्ल ने 2 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। बच्चों के लिए पटरी की पाठशाला शुरू की गई, जहां पढ़ाई के साथ जीवन मूल्यों और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्यूआर कोड आधारित ऑटो सत्यापन सेवा भी शुरू की गई। भिंड में 2 साल में 660 करोड़ के विकास कार्य, नगर पालिका से नगर निगम हुआ। भिंड विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में 660 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए। नगर पालिका से नगर निगम बनने की प्रक्रिया को विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने शहर के विकास में मील का पत्थर बताया। सड़क, सीवर, बाईपास, रिंग रोड, फूड पार्क, पुल निर्माण और हार्ड मास्ट लाइटिंग सहित कुल 37 बड़े प्रोजेक्ट शुरू या जल्द शुरू होने वाले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए भी कई कार्य किए जा रहे हैं। खरगोन में 6 साल के मासूम का अपहरण, 22 दिन बाद पुलिस ने रेस्क्यू किया। ओमकारेश्वर के पास खरगोन जिले में तांत्रिक क्रियाओं के लिए 6 साल के मासूम बालक का अपहरण किया गया। बालक को न खाना पीना दिया गया, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा था। पुलिस ने इस मामले की 22 दिन तक लगातार सघन तलाशी ली और बालक को सुरक्षित निकालने में सफलता पाई। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खरगोन पुलिस की सतर्कता और मेहनत से मासूम की जिंदगी बचाई जा सकी और अपराधियों को कानून के कटघरे में लाया गया। एमपी में सर्दी का स्ट्रॉन्ग अटैक, आज 3 जनवरी से फिर लौटेगी सर्दी। नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में ठंड का असर आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। खासतौर पर आज से 5 जनवरी तक राज्य के उत्तरी हिस्सों में घने कोहरे के साथ शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना जताई गई। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। भोपाल में नलों से बह रहा जहर, नगर निगम के आंकड़ों में पानी साफ। भोपाल में शहर की जल प्रदाय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम की फाइल्स में पानी साफ दिख रहा है, लेकिन नागरिकों के नलों से जहरीला पानी निकल रहा है। दिसंबर 2025 में महापौर हेल्पलाइन पर पानी की समस्या को लेकर 104 शिकायतें दर्ज हुई, यानी हर दिन औसतन 3 नागरिकों को समस्या दर्ज करानी पड़ी। अयोध्या नगर, करौन, भानपुर, कोलार, कटारा क्षेत्र के लोग जल प्रदाय में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं। संघ प्रमुख भागवत का बयान। भोपाल में संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर प्रमुख जनसंगोष्ठी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं और सिर्फ भाजपा को देखकर इसके बारे में राय न बनाएं। उन्होंने कहा कि अब समय हिंदू शक्ति के रूप में एकजुट होने का है और जो हिंदू अपने कर्तव्य भूल गए हैं उन्हें साथ लाना चाहिए। भाषा विवाद पर भागवत ने 3 भाषाओं की आवश्यकता जताई और चीन से सीख लेने की बात कही कि एक बड़ा राष्ट्र कैसे बनता है।
इंदौर पानी त्रासदी। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी की सप्लाई से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस गंभीर मामले में प्रदेश सरकार घिर गई है। सीएम मोहन यादव ने सख्त एक्शन लेते हुए जिम्मेदार बड़े अफसरों पर कार्रवाई की। इंदौर के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही सीएम की सख्ती की गाज इंदौर कमिश्नर दिलीप यादव पर भी गिरी। देश भर में सुर्खियों में रहे इस मामले में अब प्रशासनिक जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया गया है। इंदौर में दूषित पानी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पोस्टर में लिखा बेशर्म मंत्री। इंदौर में दूषित पानी से 15 मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने घंटे बजाकर शहर में अपना विरोध जताया और नगर निगम का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने कैलाश विजयवर्गीय पर बने पोस्टर भी दिखाए जिसमें लिखा था बेशर्म मंत्री। इस बीच सरकार ने कार्रवाई करते हुए कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यमराज कमल छाप में कांग्रेस ने इंदौर में बीजेपी पर साधा निशाना, दूषित पानी को मुद्दा बनाया। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर बीजेपी और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी ने तुरंत एक सक्षम और स्वतंत्र प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की मांग की, जिसे स्पष्ट अधिकार हो कि वो दोषियों को जवाबदेह ठहराए और आवश्यकता पड़ने पर इस्तीफा दिलाए। शिवपुरी के करेरा में 35 साल पुराना फिल्टर प्लांट जर्जर, 50,000 लोगों पर बीमारी का खतरा। शिवपुरी के करेरा नगर की पेयजल व्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। महुआ नदी पर बना फिल्टर प्लांट करीब 35 वर्ष पहले 1990 के दशक में स्थापित किया गया था। यह पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। उस समय शहर की आबादी लगभग 12,000 थी। बीते वर्षों में शहर का तेजी से विस्तार हुआ। वर्ष 2011 की जनगणना में आबादी 28,000 से अधिक हो गई। साल 2026 में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की खुली किस्मत, मोहन सरकार दे रही भरकर छुट्टियां। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारियों के मुताबिक 4 अतिरिक्त सरकारी छुट्टियों का लाभ मिलने जा रहा है। भोपाल जिला प्रशासन ने 4 स्थानीय अवकाश का ऐलान कर दिया है। इससे राजधानी के कर्मचारियों को सामान्य अवकाश मिलाकर कुल 29 छुट्टियां मिलेंगी। बालाघाट की स्पेशल मशीन्स नक्सली नहीं, खनिज और बेस्ट आयरन और खोजेंगे इक्विपमेंट्स। तकरीबन 35 सालों से लाल आतंक यानी नक्सलवाद का दंश झेल रहे बालाघाट को अब इससे मुक्ति मिल गई है। विगत 11 दिसंबर को बालाघाट सहित अब समूचा मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया, जो कि एक अच्छी खबर है। जिसके बाद से नक्सल प्रभावित रहे आदिवासी बाहुल्य वनांचल क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो चुकी है। सड़कों व पुल पुलियों का निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी सहित तमाम बुनियादी सुविधाओं पर लगातार कार्य जारी है। अब हेल्दी और चाक चौबंद रहेंगे पुलिसकर्मी। थानों में हेल्थ कैंप लगाकर होगी नियमित जांच। लगातार ड्यूटी, मानसिक तनाव और समय पर इलाज न मिलने से पुलिसकर्मियों की सेहत पर बढ़ते खतरे को देखते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज ने एक नई पहल शुरू की है। अब राजधानी के हर थाने में जूनियर डॉक्टर्स की टीम पहुंचकर पुलिस कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच करेगी। इस पहल का उद्देश्य बीमारियों की शुरुआती पहचान कर समय रहते इलाज सुनिश्चित करना और तनाव जनित रोगों से जूझ रहे पुलिस बल को राहत देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।